एक्चुअल में इस बार बहुत हायरिंग का सिनेरियो बहुत कठिन था। और तुम लोग को पीछे हम एक बार इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह डाले थे, तो तुम लोग शायद खबर सुना कि नहीं सुना। इस साल अभी 1180 लोगों का हायरिंग किया है 3 महीना में, 5 कंपनी मिल करके। इतना हायरिंग तो एक एक दिन में कंपनियां कर लेती थी। हाँ, और 3 महीना में हायरिंग किया है मात्र 1190 बच्चों का, वो भी विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल, चारों कंपनी मिला करके। ठीक है, जो पिछला क्वार्टर गया तो सिनेरियो बहुत ही गड़बड़ था। 11 क्वार्टर में कहा गया कि सबसे खराब क्वार्टर हुआ है, और आने वाले दिनों में आईटी में कहा गया कि अभी और मंदी का दिन देखने को भी आएगा। अभी ग्लोबल मंदी तो शुरुआत अभी ढंग से हुआ भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सिल्वर लाइनिंग आना शुरू हुआ है। विप्रो को कुछ प्रोजेक्ट मिला है, और अब देखो कितना हायरिंग करती है। ये साल टफ साल है, तुम लोग सुन ही रहे हो कि गूगल कितना 12,000 लोग को निकाल रहा है। हाँ अभी सर शुरू में विप्रो 2100 एम्प्लॉय को निकाला है। हाँ, तो जहाँ लोग जॉब खो रहे हैं वहाँ जॉब पाना बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए तुम लोग विशेष बधाई के पात्र हो कि तुम लोग इस महामंदी के दौर में भी तुम लोग आईटी सेक्टर में अभी जॉब पाए हो। हाँ, और इस जॉब को तुम लोग को भगवान की बहुत बड़ी कृपा समझ करके तुम लोग को इसको तो ग्रहण करना है। समझ रहे हो, इस बार ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोग के यहाँ का तो सिस्टम रहा है कि ऑलमोस्ट हर बच्चा जो है वो एक से अधिक कंपनी में जॉब पाता रहा है। हाँ, मतलब विप्रो भी है, टीसीएस भी है, कॉग्निजेंट भी है, या सेंचर भी है, इन्फोसिस भी है। इस तरीके से बच्चों को जॉब मिलता रहा है। लेकिन 2023 जो है वो थोड़ा सा हाँ कठिन वर्ष है, और इसलिए इस साल जॉब अगर मिल जा रहा है तो उसको बहुत बड़ा भगवान का आशीर्वाद मान करके एकदम से ज्वाइन करने के लिए एकदम डिटरमाइन हो जाओ। और हमको लग रहा है थोड़ा अप्रोच कंपनी का बदल रहा है, क्योंकि विप्रो कंपनी से मेरी कल बात हुई और उन्होंने कहा है कि हम लोग अभी आपके यहाँ पर कैंपस में आना चाह रहे हैं। बहुत दिन से कैंपस में कोविड में लोग नहीं आ रहे थे, ऑनलाइन इंटरव्यू सारा प्रोसेस कर रहे थे, तो अब वो कैंपस में आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने बोला कि 22 पास आउट और 21 पास आउट के लिए आएंगे। तो ठीक है, 22-21 में अब तो अपने पास कोई शायद बहुत ज़्यादा बच्चे हैं नहीं। हम बोल दिए कि 23 वालों को भी हम लोग अलाउ कर देंगे। बोला अभी 23 का नहीं लेंगे, 23 का हम लोग 22-21 के बाद लेंगे, 22-21 का जब इंटरव्यू ले लेंगे उसके बाद। और 23 वाले को भी हम बोले कि इमीडिएट ज्वाइनिंग कर लेगा उन लोग। बोला 23 वाले इमीडिएट ज्वाइनिंग नहीं कर पाएंगे ना। बोले नहीं, 23 वाला भी इमीडिएट, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम करा रहा है। हाँ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इमीडिएट ज्वाइनिंग करने में भी इमीडिएट ज्वाइनिंग किया सकता है। तो इसलिए हमको लगता है कि 23 के जो तुम लोग के बैच के स्टूडेंट हैं, इसीलिए हम कल फिर से तुम लोग देखा होगा सुपर सेट आईडी डाले हैं। अब तुम लोग जो हो अपना निश्चिंत हो गया, जॉब का खतरा जो है तुम्हारा टल गया। ठीक है, अब तुम लोग सब ज्वाइन कर लो प्लेसमेंट सेल, और तुम लोग सब प्लेसमेंट सेल में मेरा सिपाही बन जाओ। जितना तुम लोग को हम देखते हो लिंक भेजते रहते हैं, ठीक है, एक तो खुद भी भर दिया करो ताकि तुम्हारा टीसीएस का आप जो भेजे थे, हाँ टीसीएस का अप्लाई किया, स्मार्ट वाला, नहीं स्मार्ट हायरिंग। हाँ स्मार्ट हायरिंग ना। हाँ हाँ एक्सावेयर का भी भरे थे तो एक बार निकल गया, सेकंड में भी दे दिए। हाँ, नहीं तो सब जगह भरो अपना भी। और अब तो तुम लोगों को काम करना है दूसरों के लिए, क्योंकि तुम्हारा तो एक तरह से समझ लो कि उपाय हो गया है। ठीक है, भगवान तुम लोगों को कुछ दे दिया है नेमत, तो अब उसकी कदर करना है। और जो बैच के बाकी स्टूडेंट्स हैं, जो लोग फॉर्म नहीं भरते हैं, जहाँ तहाँ सबका फॉर्म भरवाना है। ठीक है, अभियान चलवा करके हमको पूरा बाकायदा, जैसे स्टार ग्रुप मेरा है ना, तो वैसे ही तुम लोग मेरा प्लेसमेंट सेल को तुम लोग ज्वाइन करो। प्लेसमेंट सेल में सबसे इंपॉर्टेंट है फाइनल ईयर स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी चाहे विप्रो आएगी, चाहे और कोई कंपनी जो भी आएगी, या जो तुम्हारे को जो लिंक्स दे रहे हैं, चाहे वो इन्फोसिस का 3-4 लिंक गया है, ठीक है, सारे लिंक्स भरो भी। और मैनेजमेंट के भी लिंक्स हैं, उसको मैनेजमेंट वाले बच्चों से भरवाओ जो तुम्हारे फ्रेंड्स होंगे बीबीए में, बीबीएम में। ठीक है, ऑलरेडी हमने 10 को लगभग फॉरवर्ड किया है दोस्तों को, जो नहीं सबको बोलो कि हमको वो चाहिए, स्क्रीनशॉट चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि खाली लिंक भेज रहे हैं, ये सब नहीं। टास्क मास्टर बनो। टास्क मास्टर मतलब कि हम लिंक भेजें, हमको स्क्रीनशॉट, या लैब में तुम लोग अपना सेशन करवाओ, वहीं पर बच्चों से पूरा का पूरा फॉर्म भरवाओ। ठीक है, हमको चाहिए कि इस बार मतलब मैसिव ड्राइव चलाया जाए उसको, इसके लिए। ठीक है, चलो बहुत बहुत शुभकामनाएं तुम लोग को। हाँ, एक तुम लोग का ग्रुप फोटोग्राफ वगैरह करवा लेते हैं। ठीक है, इन द मीन टाइम तुम लोग से कुछ लोग सवाल पूछते हैं, जवाब बताओ। ठीक है, ये लो एक एक करके दूसरे को दोगे।
अपने बारे में बताओ, कहाँ से हो बताओ। मेरा नाम बुलेट कुमार तिवारी है और मैं गोपालगंज जिले से हूँ। बुलेट है? यस सर। तो तुम नाटक कैसे हो गया? हाँ, तुम तो लंबा था। यस सर। हाँ। सर मैं गोपालगंज जिले से हूँ और हाँ। मैं 2015 में मैट्रिक पास किया। उसके बाद जब मैं 12 का एग्ज़ाम दिया तो फर्स्ट टाइम क्या हुआ कि सर 12 के एग्ज़ाम में हमारे कॉलेज था 12 का, उसमें सबका लगभग क्रॉस लग गया, 2 ही बच्चे पास हुए। तुम लग गया था कि मैं भी अटक गया था सर संजोग से। तो फिर 18 में मैं दिया, 18 में पास आउट हुआ। उसके बाद 18 में पास आउट होने के बाद सर स्थिति ठीक नहीं था उतना, तो फिर मैं वहीं काम करने लगा गोपालगंज में ही। एक CP प्लस का ऑफिस है जिसमें कैमरे का काम होता था, तो मैं वहाँ अकाउंटेंट के रूप में काम कर रहा था, मतलब वहाँ का अकाउंट देख रहा था। वहाँ 22 बच्चे थे जिनको भेजना था, जहाँ तहाँ से आता था काम करने के लिए तो भेजना था, तो मैं वहाँ काम किया। फिर उसके बाद एक भैया हैं वहाँ पे, जब विप्रो से पास आउट हुए, यहाँ से सीमेंट से पास आउट हुए तो विप्रो में उनका प्लेसमेंट हुआ, सत्यम भैया। अच्छा। तो उनसे उनका छोटा जो भाई है वो मेरा बैचमेंट है, तो उनसे मैं मिला तो बोला भैया को प्लेसमेंट हुआ है। हम बोले कहाँ पे? तो विप्रो में। हम बोले, तभी मैं फर्स्ट टाइम विप्रो का नाम सुना था। मुझे विप्रो का नाम पहली बार मैं मेरे को पता नहीं था IT कंपनी क्या होता है या विप्रो क्या होता है, TCS क्या, कुछ भी नहीं पता था। मैं गांव से था तो मुझे उतना पता नहीं था। समझ में आ गया। हाँ, तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने बताया कि भैया से मिलो। मैं भैया से मिला तो उन्होंने बताया कि सीमेंट कॉलेज है, ऐसे ऐसे हम लोग रहे और फिर प्लेसमेंट हो गया। मतलब ठीक है, मुझे बताइए। तो उन्होंने मुझे नंबर दिया बात करने के लिए। तो उनसे जब मिल रहे थे जी भैया, जब सीमेज में आकर के इंक्वायरी किए तो तुम्हारे को ये मन में आया कि उनका विप्रो में हो गया तो मेरा भी हो जाएगा? यस सर, वो मैं सोच लिया था कि मैं करके ही आऊँगा। मतलब उस टाइम ही मैं सोचा कि मेरे को विप्रो में जाना है। तो फिर सर मैं क्या किया कि उनसे बात किया, उन्होंने नंबर दिया। फिर मैं रिसेप्शन पे कॉल आया तो बात हुआ। उन्होंने बोला कि ठीक है, फीस स्ट्रक्चर वगैरह बताई मैम। फिर तब तक एक और BBM के बच्चे का IC में हो गया, जो मेरे मतलब 10 घर के बाद ही हैं। तो उनसे बात हुआ, वो बोले हाँ बढ़िया कॉलेज है, ये है। मेरे को इंग्लिश भी नहीं आता था और गया वहाँ तो सब कुछ हो गया। अभी वो तो ब्रिज के बैच में हम खूब नोटिस किए। यस सर, यस सर। जब मैं यहाँ आया और कोविड का दौर था उस टाइम, इंटरव्यू का टाइम था, तो सबसे पहला इंटरव्यू सर आप ही लिए थे मेरा। और मुझे आज भी याद है कि एक न्यूज़पेपर आपने दिखाया था स्क्रीन पे और मुझे बोला गया कि पढ़ो। मैं पढ़ दिया। पढ़ने में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन आपने तुरंत बोल दिया क्या कि अब इसे समझाओ, मुझे हिंदी में बताओ। तो मैं बता रहा था लेकिन परफेक्ट नहीं बता पाया, कुछ कुछ वर्ड मीनिंग्स जो थे वो मुझे पता नहीं था। तो सर मुझे लगा कि अब मेरा नहीं होगा, मतलब पूरा मन में चल रहा था कि फिर वो इंटरव्यू हो गया, ख़त्म हो गया। फिर फ़ोन आया कि नहीं तुम सिलेक्ट हो गए हो, तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। तो फिर मैं सोचा कि ठीक है अब एडमिशन लेना है, और उसके बाद मैं ब्रिज बैच ज्वाइन किया और तभी से मैं पढ़ रहा था। क्या याद है ब्रिज बैच का? सर ब्रिज बैच का लॉकडाउन में हम लोग के यहाँ, मतलब ये पूरा कोविड था, उसके बाद भी प्रॉपर क्लास चलता था, 7 से 8 घंटा हम लोग करते थे और सारे बच्चे एक साथ पढ़ते थे। हम लोग BBM और BCom सारे बच्चे थे, अदनान सर, नीरज सर, सारे सर लोग थे, पढ़ाते थे, बहुत अच्छा लगता था। सब शिकायत करता था कि आंख दुख जाता है इतना देर पढ़ाते यस सर, यस सर, यस सर। शुरू में क्या है सर कि उतना टाइम तो बच्चे को, सब लोग सोचा था कि कॉलेज है तो कुछ 4-5 घंटे चलेगा या जो भी था, लेकिन जब 8-8 घंटे, तो कोई लोग बोलते थे कि कोचिंग जैसा चला रहे हैं। 8-8 घंटे चलता है, कोचिंग नहीं स्कूल से भी ज़्यादा। बस सर। तो फिर ये सर बीच बीच में आपका सेशन होता था, वेबिनार। उस टाइम हम लोग वेबिनार से बहुत जुड़े, वेबिनार में, और उस दौरान बहुत सारे वेबिनार हुए। तो मनोज बाजपेयी, वो मनोज जो हैं, क्या नाम है उनका, जो नहीं मनोज बाजपेयी नहीं सर, आए हुए थे ऑनलाइन। हाँ मनोज पावा, वो उस टाइम हम लोग सेशन में थे, ऑफिस वाले। हाँ ऑफिस वाले। तो उस टाइम बहुत एंजॉय हुआ, और सर जो आप मोटिवेट करते हैं ना सर, उससे बहुत अच्छा मतलब हम लोग को मोटिवेशन मिला। चलो अब तुम जगह पे पहुंच गए हो, लाइफ तुम्हारी सेट होने वाली है और जीवन में अब तुम कुछ मुकाम हासिल करने वाले हो, आदमी बनने वाले हो। यस सर। समझ रहे हो, माँ बाप सबको फक्र होगा, और जिस कंपनी में जॉब करोगे ना, उसका ऑफिस देख करके तुम्हारा भी दिल जो है वो बहुत खुश हो जाएगा। यस सर। मतलब अब तुम एक बहुत ही अच्छे मुकाम में भारत में, अब तुम कंट्रीब्यूटर नागरिक की श्रेणी में जा रहे हो। अब तुम देश में योगदान देने वाले नागरिक बनने वाले हो। समझ गए, जितने बच्चे आज तक विप्रो में गए हैं वो लोग इस देश को योगदान देने वाले लोगों की श्रेणी में आ चुके हैं। यस सर। और अपने घर परिवार में भी योगदान देते हैं। कोई गाड़ी खरीदता है, कोई घर बनवाता है, माँ बाप को विदेश भेजता है। तो हर तरीके से बच्चा जो है वो अपने लाइफ में सेटल हो जाता है।
तो तुम्हारे लिए खुश अच्छी बात है। हमको बहुत खुशी है कि हमको तो लगता था कि बुलेट जो है क्या होगा, उसका नाम से ही बुलेट है। नहीं सर इस बात का एक बार चला था तो हमको अदनान सर बताए कि वो अदनान सर बोले, वो हमेशा बोल रहे बुलेट बुलेट, थोड़ा उसको बोल्ड करके बोलते थे। तो उन्होंने बोला कि पर्सनली मैं कॉल किया उनको कि सर आप मेरा बेइज्जती मत किया कीजिए ग्रुप में। तो सर बोले कि देखो नाम से कुछ नहीं होता है, तुम काम करो। और उन्होंने मुझे अच्छा गाइड किया, अदनान सर बहुत अच्छे गाइड किए, और फिर से पोदार सर भी बहुत अच्छे गाइड किए हम लोग को, तब जाके ये सब कुछ संभव हो पाया है सर। बहुत बढ़िया। सर मेरा नाम संकेत कुमार सिंह है, मैं वैशाली ज़िले से हूँ। सर मैंने अपना मैट्रिकुलेशन 2018 में कंप्लीट किया और उसके बाद इंटरमीडिएट 2020 में पास आउट किया। तो उसके बाद मैं सोच रहा था कि मैं आगे क्या करूँ। तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में मैंने BCA के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया। तो रिज़ल्ट का वेट करते करते थोड़ा लेट हो गया, जिसके कारण मैं एडमिशन भी सीमेज में लेट से लिया। तो जब मैं एग्ज़ाम देने गया था एंट्रेंस का, तो वहीं पे मुझे सीमेज के बारे में पता चला। तो फिर मैंने अपने फ्रेंड सर्किल में और भैया लोग से थोड़ा बात किया, तो उन लोगों ने बताया कि हाँ ये कॉलेज अच्छा है, तुम यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। कहाँ से हो तुम? वैशाली हाजीपुर। तो फिर मैं यहाँ पे आया, इंक्वायरी वगैरह किया, उसके बाद फिर ये सब पता किया, फिर DRCC के द्वारा एडमिशन लिया। तो मेरा एडमिशन थोड़ा लेट हो चुका था। तो DRCC को पैसा चुकाना पड़ेगा? जी सर। नौकरी मिल रहा है, अच्छा सैलरी वैल्यू मिलेगा, प्रमोशन कल को मिलेगा। हाँ सर। पैसा जरूर सरकार को वापस कर देना। हाँ सर। मैक्सिमम लोग बिहार में सरकार को पैसा वापस अभी नहीं कर रहे हैं। करेंगे सर। कम से कम सीमेज का बच्चा तो वापस करे। यस सर, जरूर करेंगे सर, ज़रूर करेंगे सर। तो सर उसके बाद क्या हुआ कि मेरा सेशन थोड़ा लेट हो गया था, एडमिशन लेने में मैं थोड़ा लेट हो गया था। तो मैं 2 फरवरी को यहाँ पे आया था, और मेरा फर्स्ट क्लास हुआ था 2 फरवरी को, और 4 फरवरी से इंटरनल एग्ज़ाम्स स्टार्ट थे। तो उस इंटरनल एग्ज़ाम्स में तो मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया था, बट उसके बाद जो भी एग्ज़ाम हो वो इंटरनल या फिर एक्सटर्नल, उसमें मैं अच्छा परफॉर्म किया। और एक चीज़ मुझे याद है अभी भी, फर्स्ट ईयर से ही संजना मैम विप्रो का मतलब हम लोगों को ऐसे बताते रहती थी कि विप्रो का ये स्टेप्स है, ऐसे होता है, असेसमेंट ऐसे होता है, उसका इंटरव्यू ऐसे दिया जाता है। और सेकेंड ईयर में आते आते उन्होंने बहुत प्रैक्टिस भी करवाया, और पोदार सर भी IHS का अच्छा प्रैक्टिस करवाएं। और उसके साथ साथ अमित शुक्ला सर बहुत अच्छा गाइड किए हम लोग को, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम में फंसते थे तो अमित शुक्ला सर बहुत अच्छे से गाइड किए। क्या बात, बहुत बढ़िया। तुमको कोई लोकेशन वगैरह बताया तुम लोग को अभी? यस सर, रेफरेंस ऑफर लेटर में एक्सेप्ट किए हम लोग। तो फर्स्ट रेफरेंस दिए ग्रेटर नोएडा, सेकेंड दिल्ली और थर्ड गुड़गांव। मतलब तुम चाह रहे हो कि NCR में ही रहें? यस सर। नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव, तो तुम तो तीनों का तीनों तुम दिल्ली का ही बात कर रहे हैं? हाँ, यस सर। ऐसे विप्रो के जो साउथ के जो भी कैंपसेस हैं, खासतौर पे बैंगलोर की बात की जाए या जो तमिलनाडु वगैरह में, उधर ज़्यादातर यूजुअली वहीं से शुरू करता है, साउथ में ही, क्योंकि उसके ट्रेनिंग सेंटर्स ज़्यादा हैं। यस। और वहाँ जाओगे ना जब साउथ में, तो जो ट्रेनर्स हैं वहाँ पर सब सीमेज को जान रहे हैं। जैसे ही अच्छा सीमेज के हो तो बता देगा तुम्हारे कॉलेज से ये पिछले साल आया था, ये लोग जो है पहले का है, तो एक गुडविल बना हुआ है, उस गुडविल को खराब नहीं करोगे। श्योर समझ रहे हो ना, उसको बढ़ाना है। यस सर। उसको घटाना नहीं है। वहाँ Yes, सीमेज का नाम जो है बना हुआ है पहले से, और जो लोग बनाया है बहुत मेहनत से बनाया है। यस सर। समझ रहे हो ना, और वहाँ जा करके नाम खराब कर दोगे तो फिर जूनियर लोग को दिक्कत हो जाएगा। समझ गए? दो इसको दो। मेरा नाम प्रशांत कुमार है, हम वैशाली जिला से बिलोंग करते हैं। साथ हो, दोस्त हो? यस सर। अभी यस नो सर। पहले से बचपन से दोस्त हो वैशाली के? नो सर, नो सर। अच्छा। मैंने 2018 में मैट्रिकुलेशन बिहार बोर्ड से कंप्लीट किया था, उसके बाद इंटरमीडिएट 2020 में बिहार बोर्ड से ही कंप्लीट किया था। उसके बाद मैंने सोचने लगा था कि अब क्या होगा मेरे करियर का। उसके बाद मेरे भाई है, फुआ का बेटा, जिसने हमको सीमेज के बारे में बताया। हमको बचपन से ही कंप्यूटर फील्ड में इंटरेस्ट था, तो हम खोज रहे थे बिहार से बिहार में ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूट है जहाँ से हम अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि बाहर जाने के लिए मेरे पास उतना साधन नहीं था। तो वही बताया सीमेज के बारे में। उसके बाद मैंने यहाँ रिसेप्शन पर इंक्वायरी के लिए इंक्वायरी किया। उसके नेक्स्ट डे आकर के फिर मैंने एडमिशन किया, करवाया। उसके बाद एडमिशन के टाइम पोदार सर मेरा इंटरव्यू लिए थे। उस टाइम मेरा इंग्लिश बहुत वीक था, वो इंट्रोडक्शन देने के लिए बोले थे, तो इंट्रोडक्शन दे दिए थे, लेकिन उसके बाद बोले 20 से 25 लाइन में बोलो, तो हम नहीं बोल पाए थे। उसके बाद वही ब्रिज क्लास में पोदार सर भी हेल्प की, पढ़ाए थे इंग्लिश में। और उसके बाद सेकेंड ईयर में संजना मैम मोटिवेट की हम लोग को विप्रो के बारे में,
बोली जी अच्छा कंपनी है यहाँ पे, कैसे कैसे स्टेप है इसका, ओके करो, तो प्रिपरेशन करे किए और हो गया। नो सर, तो आज प्लेसमेंट मिला है सर सी विप्रो में। हम्म, यस सर। पापा मम्मी को बताए? यस सर। खुश हैं हम लोग? यस सर। हाँ, यस सर। चलो बहुत बढ़िया बात है। और कोई परिवार में कभी विप्रो टीसीएस वगैरह में गया है क्या? नो सर, अंकल है सर, विप्रो टीसीएस में नहीं है, लेकिन ऐसे दिल्ली में कौन सा कंपनी है नाम याद नहीं आ रहा। हाँ, यस सर। अब तो तुम बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करोगे, पापा बड़ा खुश होंगे। हाँ, यस सर। उनको एक बार अपना ऑफिस दिखाना ले जा करके। हाँ, यस सर, श्योर सर। सर मेरा नाम दीपू कुमार है, मैं पटना से हूँ। मैंने अपनी मतलब 10th और 12th पटना से ही कंप्लीट की है। सर मुझे शुरू से ही मतलब कंप्यूटर्स की फील्ड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, लेकिन मतलब उसके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं था। तो मतलब मैंने 12th 11th और 12th में अपने फुल मतलब तैयारी की मेंस की। तो मतलब फुल मैंने 12th के बाद अपना मेंस का एग्ज़ाम दिया, लेकिन मुझसे क्लियर नहीं हो पाया। तो अच्छे ग्रेड्स नहीं आने के कारण फिर मैंने कुछ इधर की कुछ ऐसे ही कॉलेजेस में, जो कि है गवर्नमेंट कॉलेज, उसमें मैंने बीसीए के लिए अप्लाई किया, लेकिन गलती से मैं अपना एडमिट कार्ड ही नहीं देखा और मेरा एग्ज़ाम छूट गया। तो फिर वही मैं घर पे गया, फिर मैं सोचने लगा कि किसी और कोर्स में एडमिशन लेना पड़ेगा। तो फिर मैंने फ़ोन निकाला और उस टाइम फिर मैंने सर्च करने लगा कि बीसीए के लिए सबसे अच्छा कॉलेज कौन है जो कि बिहार में हमको मिल जाएगा, ताकि रहने में आसानी होगा, मैं पटना में रहता हूँ, आराम से कर पाऊँगा। तो मुझे मतलब मेरे रिसर्चिंग के दौरान पता चला कि सीमेंस नाम का कॉलेज है जहाँ पे बीसीए और भी बहुत सारे कोर्सेज है जो कि बहुत अच्छे तरीके से कराए जाते हैं। तो मैंने वहाँ पे इंक्वायरी की, यहाँ पे तुम्हारा एडमिशन किसी जहाँ तुम्हारा डेट था, एग्जाम छूटता नहीं, यस सर, हो जाता है। तो अभी तो एग्जाम में दे रहे हो सर वो मैंने मतलब पीपीयू में ही किया था सर, एएन कॉलेज जैसे के लिए, लेकिन हम नाम नहीं ले रहे ओके हैं, सर। लेकिन अगर वहाँ चले भी जाते हैं यस सर, तो कम से कम आज ये वाला दिन तो देखने का मौका नहीं मिल रहा होता। यस सर, डेफिनेटली सर। उस टाइम अगर मैं वहाँ पे चला जाता तो मतलब विप्रो टीसीएस ऐसे कुछ आइडिया नहीं होता, बस मैं किताबी किरा जो होता है बस वही उतना ही पड़ता। बीसीए का यस सर, डिग्री मतलब ले लेता बीसीए का, लेकिन उसका कुछ काम नहीं होता, वैल्यू एडिशन नहीं होता मेरे लाइफ में बीसीए करने के बाद। लेकिन यहाँ से रहा तो मुझे बहुत सबसे हम मेहनत। तुम लोग को कभी भी ज्यादा मोटिवेट किया है कि एमसीए करना है? नो सर, ऐसा नहीं सर। हम क्या बोलते हैं? सर गो टू द जॉब से BCA के पहले बाद करो। job करना है, यस सर, सीखना है। एक्सपीरियंस। यस सर, जितना जॉब में सीखोगे एमसीए से चौगुना सीखोगे। यस सर, एमसीए में से चौगुना सीखोगे, 10 गुना सीखोगे जॉब में। यस सर। ठीक है, सर यहाँ पे हम अकेले हैं जो बिहार में इस बात को बोलते हैं कि बीसीए के बाद एमसीए में माथा मत लगाओ, जॉब करो। जॉब करो, जॉब में सिखाएगी कंपनी, Yes, तो sir. करवाएगी तुम लोग को, एमटेक आईटी करवाएगी, यस सर, टीसीएस एमसीए कराती है, माइंट्री करवाती है, सब लोग करवाती है कंपनी। ओके और जहाँ सर। नहीं करवाती कंपनी वहां भी सीखने को मिलेगा, पैसा कमाएंगे, फिर समझ में आएगा इंडिया के जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है वहां से एमसीए करना होगा, करेंगे। यस सर, पहले कुछ साल वर्क पे Job मतलब करेंगे। एक्सपीरियंस में ध्यान देते। experience लेंगे। यस सर। मेरा नाम मंथन कुमार है। मैं वैशाली जिले का रहने वाला सब हूँ। वैशाली वाला खूब आ गया है। हाँ? सर मेरा स्टोरी कुछ डिफरेंट है। मेरा इनिशियली हुआ क्या था कि जैसे ही मैं 12th पास किया था तो हम बीए करने वाले थे एक्चुअली। हाँ। हाँ, बीए करने वाले थे। तो फिर मतलब करके रेलवे एसएससी भरते रहते हैं अभी हाँ तो। हाँ? हाँ जी सर, कुछ ऐसा ही था। तो पहले इनिशियली बीए करने वाले थे, सब कुछ डिसाइडेड था। तो फिर एक मेरा दोस्त था, वो बताया कि मंथन ये बीसीए के चक्कर में मत पड़ो, करोड़ों वैकेंसीज आता है और फिर भी पूरा टोटली हो नहीं पाता है। तो तुम एक काम करो कि तुम बीसीए कर लो, और एक पटना में कॉलेज है सीमेज कॉलेज, जहाँ पे मेरे भैया ऑलरेडी पढ़े हैं और उनका अच्छा खासा जॉब लग चुका है ऑलरेडी। तो हम कहे ठीक है, अगर ऐसा बात है, उनका जनरली था, कोई भैया का लग गया था। जब तक तुम लोग को जॉब नहीं मिला होगा तुम लोग को भी लग रहा होगा कि जॉब सीमेज में तो मिलता है, हम लोग को मिलेगा कि नहीं मिलेगा क्या पता है। सर इस साल जरा सा था सर ऐसा टेंशन, क्योंकि आप जैसे बोल इधर आ रहे रहे थे इस बार। यस सर, इस तो बार ज़्यादा हम जरा इधर आ हासिल रहे करना थे। पड़ रहा था। हाँ, तो वो मेरे को यस सर, तो वो बोला कि आप एक बार तुम सीमेज कॉलेज चले जाओ, और भैया से मतलब कि बात भी करवाया हमको कि हाँ यहाँ पे प्लेसमेंट मतलब कि हो जाता है अच्छा खासा। तो वैसे ही हम यहाँ पे आके एडमिशन लिए। यहाँ का कुछ फ़ी स्ट्रक्चर वगैरह भी था, तो वही हम पापा को बताएं कि ऐसा ऐसा फ़ी स्ट्रक्चर है। तो मतलब कि बताया भी उनको कि क्रेडिट कार्ड नहीं बनवाया था। नहीं मतलब कि बनवाए थे, एक्सप्लेन किए पापा को कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, बट इन द एंड होता है ना कि उसको पे भी पापा करना से होता है। पैसा लोगे कि अपने पैसे से दोगे सरकार? सर आप तो खुद के पैसे नहीं देंगे। अगर जॉब नहीं मिलता तो भी पापा के पैसे मांगने की जरूरत नहीं थी। और अब जब जॉब मिल गया है तो जो कंपनी से पैसा मिलेगा उससे पढ़ाई का पैसा दोगे, अपने दम पर। अपना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ना अपना बचत खुद तोड़ना है, ना अपना बैंक अकाउंट तोड़ना है। कुछ टेंशन नहीं। जो कंपनी से पैसा आएगा उसी से पे करना है। समझ गया बात को? टेंशन किस बात का
नहीं तो बस आसपास का क्या होता है ना कि सर गांव का हाँ, माहौल दिमाग था। खराब करने वाले लोग बहुत हाँ, मिलते हैं। वो पापा को सही सलाह नहीं देंगे, डराएंगे बहुत खूब, ऐसा डिमोटिवेट मुझे भी डिमोटिवेट करने वाले लोग बहुत मिलेंगे। एडमिशन के टाइम मुझे भी बोला गया था बीसीए में एडमिशन करवा लिया, क्या करेगा क्या नहीं। हाँ सेम चीज था। आज सोचो तुम अपना पूरा परिवार का नाम रोशन करोगे। यस सर। वही था, तो सब आके बोलते थे पापा को कि का है बीसीए तो नॉर्मली यहाँ पे बहुत सस्ते में हो जाता है, आपका इतना ज़्यादा मतलब कि फीस जो भी है फी स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे ही कर लेते। और वही जब हम कल पापा को बताएं कि ऐसे ऐसे इनरोलमेंट लेटर आया, हम मतलब कि व्हाट्सएप पे स्टेटस वगैरह डाले तो वही सब आदमी आ जाके पापा को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग माई फादर प्राउड, थैंक यू वेरी मच। बहुत मौका मिला, अभी तुमको तो शुरुआत किए हो, अभी तो तुम्हारा जर्नी शुरू होगा और तुम लोग को टारगेट लेके चलना है कि विद इन 4-5 ईयर्स जैसे ही तुम्हारा ये एमटेक पूरा होता है तुम लोगों को 6 फिगर जो है उसको 7 फिगर कर देना है। अभी तुम लोग 6 फिगर में होगे ना, 6 फिगर को 7 फिगर कर देना है। और जब तुम लोगों का 10 साल हो जाए विद इन फर्स्ट 10 ईयर्स तुमको हर हाल में 20 के ऊपर आ जाना होगा, 20 लाख का पैकेज क्रॉस कर जाना है। आज विप्रो में जितने भी बच्चे हमारे जिनको कि 10 साल हो गया है वो लोग 20 लाख के पैकेज पर आ चुके हैं, चाहे वो विप्रो के अंदर हो चाहे वो किसी दूसरी कंपनी में हो। और एमटेक पूरा किए बिना वहां से कोई हटेगा भी, कोई हिलेगा भी नहीं, समझ गए ना। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम राहुल कुमार है, मैं वेस्ट चंपारण से हूँ। मैंने जब 2020 में आईएससी कंप्लीट किया तो उसके बाद मैं भी सोच रहा था कि मतलब एडमिशन कहाँ रहा है। मैं उस समय सर कंफ्यूज था बीटेक करने और बीसीए करने में। तो उस समय मैंने फिर मेरा एक और फ्रेंड था जो कि मेरे साथ ही वो मोतिहारी का था, वो भी बीसीए ही करना चाहता था। मोस्टली वो मेरे को बोला था कि बीसीए करना है, बट हम लोग को अभी कॉलेज कोई डिसाइड नहीं था। तो वो मेरे को बताया था कि सीमेज कॉलेज। उसके बाद मैंने गूगल पर सर्च किया सीमेज कॉलेज के बारे में, फिर मैंने वो उसके बाद फेसबुक पेज पर भी देखा सीमेज कॉलेज के बारे में, काफ़ी सारा प्लेसमेंट हुआ था, वो सर आप डाले थे। तो मैंने भी डिसाइड किया कि सीमेज में ही एडमिशन लेना। फिर हम दोनों साथ में, तुम्हारा भी डालेंगे, यस सर, ठीक है। यही तो सक्सेस स्टोरी सब जो है तुम्हारे गांव के लोग को भी पता चलना चाहिए ना। यस सर। हैं? फिर हम दोनों साथ में ही आए थे यहाँ पे और एडमिशन लिए थे। उसके बाद हम लोग क्लास कर रहे हैं सर और आज प्लेसमेंट हो गया। अब दूसरे बच्चों से बात करो, उससे पढ़ाई के बारे में बताओ थोड़ा सा, सीमेज में पढ़ाई के बारे में। मेरा नाम हर्ष कुमार है। मैं पटना दानापुर कैंट से बिलोंग करता हूँ। और मैंने 12th साइंस स्ट्रीम से करने के बाद फिर डिसाइड किया कि कोई नॉर्मल कोर्स नहीं करना है, कुछ अलग हट के करना है सबसे, क्योंकि आजकल के जो कंपटीशन के जो दुनिया में नॉर्मल कोर्स करके सब कंपटीशन में ऐसे ही लगे रहते हैं। उसके बाद हमने सोचा कि कुछ अलग करते हैं। तो फिर देखा कि आईटी सेक्टर बढ़िया है, तो आईटी सेक्टर में के लिए हम फिर अपना कॉलेज ज्वाइन किए, सीमेज प्रोफेशनल कॉलेज 12th के बाद। और सीमेज में जब हमने यहाँ एडमिशन लिया उसके बाद यहाँ का जो माहौल और यहाँ का जो एक सवाल मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ करके बीच में, यस तुम लोग सब बीसीए के स्टूडेंट्स हो? यस सर। ठीक है। आर्यभट्ट विश्वविद्यालय के भी स्टूडेंट यहाँ पर हैं कि सब पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय? आर्यभट्ट से सर। आर्यभट्ट पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स भी हैं? ठीक है। कौन कौन पाटलिपुत्रा वाले हैंड रेस करो। ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक बच्चों का मिथ तोड़ना चाह रहा हूँ, जो लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है कि पाटलिपुत्रा में ही प्लेसमेंट है। तो देख लो, आर्यभट्ट वाला हाथ खड़ा करो, आर्यभट्ट में भी प्लेसमेंट है। ठीक है। कोई बोलेगा कि नहीं आर्यभट्ट में ही प्लेसमेंट है तो पाटलिपुत्रा में भी प्लेसमेंट है। समझ रहे हो बात को? ये इससे फर्क पड़ता है कि आप बीसीए आर्यभट्ट विश्वविद्यालय से कर रहे हैं कि पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय से कर रहे हैं, इससे कोई फर्क पड़ रहा है? सीमेज में पढ़ाई में कोई अंतर है? दोनों को पढ़ाई बराबर हो रही है। चाहे वो आर्यभट्ट विश्वविद्यालय का छात्र हो चाहे वो पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय, पढ़ाई तो हम करा रहे हैं। ठीक है। और जो चीज तुम्हारे पाटलिपुत्रा के सिलेबस में नहीं है वो भी तुमको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है। जो चीज आर्यभट्ट के पीएचपी है आर्यभट्ट में पाटलिपुत्रा में है, तुम लोग पढ़े हो। ठीक है ना। तो चाहे सिलेबस में हो चाहे नहीं हो, तुम लोग को अब तुम लोग को अभी पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के सामने उस दिन हम एक चुनौती ले लिए थे। क्या चीज? सॉफ्टवेयर डेवलप करने का। सॉफ्टवेयर नहीं, विश्वविद्यालय के लिए ऐप। और हम तुम लोग का कोर्स इस हफ्ता शुरू कर दे रहे हैं मंडे से। ठीक है। एंड्रॉइड का कोर्स, और सिर्फ अभी फाइनल ईयर को करवाएंगे सबसे पहले, ओनली फाइनल ईयर। क्योंकि अभी क्या है कि जो लोग जावा वगैरह नहीं किए हुए हैं पहले उनको नहीं करवाएंगे, सबसे अच्छे से वही कर पाएंगे जो जावा किए हुए हैं, और ये तुम्हारे प्रोजेक्ट में भी काम आएगा। ठीक है। तो इसमें सीधा सीधा तुम लोग को ऐप बनवाया जाएगा विश्वविद्यालय के लिए, एंड्रॉइड ऐप। और जो व्यक्ति ऑलरेडी किसी कंपनी में ऐप बना रहा है वो तुम लोग को ये कोर्स करवाएगा।
वो बोले कि भाई मेरे को टीचिंग का उतना एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे को बनाने का एक्सपीरियंस है। हम बोले हमको वही चाहिए, है कि नहीं? यस सर। प्रैक्टिकल वाला चाहिए। यस ठीक है। हेलो सर, मेरा नाम मनीष राज हुआ, मैं रोहतास डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। और सर मेरा 12th पास आउट हुआ सर 2020 में। फिर सर मैंने BCA चूज किया कि आगे मैं तो मेरा कंप्यूटर में मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट था फील्ड में, और मैंने पहले भी मतलब एक जगह काम कर चुका हूँ अकाउंटेंट के रूप में। तो फिर उसके बाद सोचा कि मैं आगे की पढ़ाई करूँ अच्छे कॉलेज से। तो फिर लाइफ का ऑर्बिट चेंज हो गया है। ये सर अकाउंटेंट बन करके जिस धुरी पे चलते, अब विप्रो में आने के बाद तुम्हारा ऑर्बिट ही पूरा चेंज हो गया। गया है। अब एकदम अलग ऑर्बिट में तुम चले गए। यस सर। तो सर पहले से मेरा कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ करता था, तो सोचा कि मैं अच्छे कॉलेज से BCA ही। प्रोग्रामिंग समझ में आता है? बिल्कुल सर। आता है? यस सर। यस सर। तो सर फिर मैंने देखा BCA कॉलेज पटना का सर टॉप कॉलेज में से BCA कॉलेज आ रहा था सर, तो मैंने सीमेज को चूज किया। फिर यहाँ का फैकल्टी और टीचर बहुत अच्छे हैं पढ़ाने में और समझने में भी। एड ऑन कोर्स भी बहुत अच्छे से होता है यहाँ पे। और तुमको कौन सा पेपर पसंद आता है सबसे ज्यादा BCA में? सर BCA में अभी सर रवि सोनी सर का पढ़ाने में अच्छे हैं। पेपर का नाम बताओ ना भाई। स्टैटिक सर। प्रोग्रामिंग पेपर तुमको कोई पसंद नहीं है? सी है सर, सब C++ है। C++। यस सर। वेरी गुड। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम अभिषेक कुमार है, मैं सहरसा ज़िला से हूँ। सर 12वीं के बाद मुझे जो है आगे का कुछ स्कोप नहीं दिख रहा था कि हम सोच रहे थे हम क्या करें अपने लाइफ में, अपना करियर कैसे बनाएं। तो मेरे भैया के 2 दोस्त हैं, मनीष और आशुतोष, दोनों सिमेज के ही छात्र हैं और दोनों का एक का विप्रो में सिलेक्शन हुआ है और एक का ICICI बैंक में। तो वहीं हमको गाइड किया कि हम जो है अभी हम पटना से सिमेज कॉलेज से BCA कर रहे हैं और तुमको भी यही करना चाहिए। अगर तुमको ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी तुमको जॉब मिल गया, यस सर, तुम अपने गांव के यंग टैलेंटेड होनहार बच्चों लोग को गाइड करोगे कि नहीं करोगे? जरूर सर। यस। तुम लोग अपने गांव के जो बच्चे डिजर्विंग हो, जिनका घर जो बना सकते हो, ऐसे बच्चों लोग को गाइड करो। यस सर। ठीक है सर जो अभी 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं वो भी हमसे मतलब पूछ रहे हैं अभी तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा प्लेसमेंट हुआ या नहीं। तो हम उसको कह रहे हैं हाँ मेरा प्लेसमेंट लग गया। तो वो लोग अभी से मतलब कह रहे हैं कि सिमेज में कैसे क्या एडमिशन का प्रोसेस है हमको बताओ, हम भी वहाँ जाएंगे। इस बार हम सिमेज में लेकिन एंट्रेंस टफ करने वाले हैं, क्योंकि 2022 में बहुत से ऐसे बच्चे का एडमिशन हो गया है जो हमको रोकना था जी। और बाद में कुछ बच्चों को निकाला भी गया कॉलेज से जी। तो अब हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा फिल्ट्रेशन ज़्यादा करना होगा जी। और उम्मीद करते हैं कि तुम लोग का प्लेसमेंट वगैरह सब इस तरह से होने के बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट का स्ट्रेंथ भी काफ़ी आएगा, तो हम लोग चुनिंदा बच्चों को मौका दें। जी ठीक है। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम वरुण कुमार है, मैं भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। 2018 में मैंने मैट्रिकुलेशन किया है और 2020 में ISC किया है मैथ से। और उसके बाद मैं सोच रहा था कि कुछ सिंपल ग्रेजुएशन कर लूँ और किसी मतलब डिफेंस लाइन में चले जाऊँ। बट उसके बाद मुझे एक दोस्त ने गाइड किया कि अभी जो है कि कोई कंप्यूटर साइंस कर लो और BCA कर लो, बेटर रहेगा। तो उस दोस्त के बात पे हमने सिमेज पे थोड़ा रिसर्च किया सिमेज के बारे में और उसके बाद यहाँ का प्लेसमेंट अच्छा लगा बहुत, तो उसके बाद एडमिशन ले लिया। मतलब एडमिशन जब लिए और जब क्लास किए तब मन में आता था कि तुम्हारा प्लेसमेंट हो पाएगा? ये सर ऑफकोर्स लगता था, इसलिए कि मैं स्टार्टिंग से थोड़ा हार्ड वर्क करता हूँ पढ़ने में, तो इसलिए लगता था। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम रोहित कुमार गुप्ता है, मैं पूर्णिया जिला का रहने वाला हूँ। मैंने 12th के बाद ये नहीं सोचा था मैं कभी भी IT फील्ड में आऊँगा, क्योंकि मैं हमेशा मेरे फैमिली में ज़्यादा डिफेंस एरिया में रहे हैं। मेरे मामा भी डिफेंस एरिया में था, तो मैंने भी NDA के लिए पहले प्रिपेयर किया था अपने आप को। तो मैंने 3 अटैम्प्ट दिया, मेरा नहीं हो पाया। तो फिर मेरे घर वालों ने बोला कि तुम पहले ग्रेजुएशन कर लो, उसके बाद अपने कुछ देख लेना। तो उसके बाद मैंने सर्च करना स्टार्ट करा कि मैं किस सेक्टर में जाऊँ। तो फिर मैंने BCA के लिए देखा और फिर मैंने बिहार के टॉप कॉलेज जैसे सिमेज के लिए अप्लाई किया। मैंने कुछ दोस्तों से अपने और सिमेज के कुछ सीनियर्स से पता किया कि आपकी पढ़ाई कैसे, यहाँ पे पढ़ाई कैसे होती है, ये वो वगैरह वगैरह। तो फिर मैंने यहाँ पे अपने मतलब अप्लाई किया, एडमिशन लिया। उसके बाद मेरे को कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैंने कोई गलत डिसीजन लिया अपने लिए। और उसके बाद यहाँ के फैकल्टी ने भी हमें बहुत सपोर्ट करा है यहाँ पे सिमेज में। और आज जब विप्रो में मिला तो अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है कि हाँ मैंने कुछ गुड डिसीजन लिया अपने। अभी और भी किसी कंपनी में राउंड्स बाकी है? TCS में। TCS में ICICI का तो खैर अभी होगा, हो गया था सर उसमें, बट उसमें बहुत जल्दी एक्सेप्ट करना था ऑफर लेटर को। अच्छा चलो
आईटी के स्टूडेंट्स को हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो कंप्यूटिंग के जॉब के लिए ही देते हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक में बैंकिंग का जॉब है, तो वो हम मैनेजमेंट वालों को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, आईटी वालों को उतना प्रमोट हम, जो बच्चा बोलता है कि मेरे को प्रोग्रामिंग में मन नहीं लगता है, उसी को हम आईसीआईसीआई बैंक के या किसी दूसरे बैंक के, कोटक महिंद्रा वगैरह बैंक वगैरह के जॉब के लिए बोलते हैं। अदरवाइज हम मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट्स को उधर प्रमोट करते हैं। So my name is Arjit Raj and I've completed my 10th from Victoria Boys School, Darjeeling, and from my 12th from St. Karen Secondary School. From childhood, I have stayed outside of the state, so I thought of doing my graduation from outside of Patna only. But then COVID happened, and I planned to do it from here. And my brother, who is studying, who has passed out from Simej, he suggested me that I should take admission out here. What's his name? His name is Nishit Raj. He passed out in 2021. Is he working somewhere? Yes, he's working somewhere. He's in TCS right now. He's in TCS. Yes. So he suggested me to take admission in Simej because of the studying environment it has out here and the placement opportunities we get out here. So then I opt to choose Simej, and I'm doing good, and finally I got selected for the Wipro program. See, there is already a league which we have set at Simej. Students at Simej, they are not just studying for the course or the degree or the certificate, they are studying for a career. Yes, sir. And all of you, as you have mentioned, you have came to Simej seeing the success of the past students. Yes, sir. Yes, sir. And now you are creating similar sort of success so that future students will get inspiration from you. Yes, yes, yes. है ना? Yes, sir. एक कैटेगरी है, एक लीग है, और वो परंपरा एक बनी आई हुई है। अब तुम लोग उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हो। मुझे अच्छी मतलब खुशी ये है कि भाई परंपरा जो है हमारी वो कायम है, और सिमेज के जो गोद है वो खाली नहीं है, सपूत है। इसके बाद हुआ? नहीं, मेरा नाम शुभम सिंह हुआ, मैं सारण जिले के सोनपुर प्रांत से हूँ। मैंने जब 12th 2019 में पास आउट किया, उसके बाद मेरा जैसा एक्सपेक्टेशन था उस अनुसार से मेरा रिजल्ट नहीं हुआ। तो इस वजह से मैंने सोचा था कि आईआईटी में जाऊँगा, लेकिन वहाँ 75% से कम नंबर मार्क्स आए मेरे। इस वजह से मैंने उसको ड्रॉप किया, और फिर मेरे में कन्फ्यूजन था कि हम आगे चल के कौन सा कोर्स लें, क्या किस चीज़ से ग्रेजुएशन करें। तो इसी दौरान हमने क्या किया कि यहीं राजेंद्र नगर में रह के और एसएससी बैंकिंग की तैयारी करने लगा कि चलिए सरकारी जॉब की तरफ रुख किया जाए। लेकिन फिर ये भी सोचा कि आखिर ग्रेजुएशन तो किसी न किसी चीज़ से करना ही होगा। फिर देखा कि सिंपल ग्रेजुएशन से अच्छा है कि कुछ प्रोफेशनल कोर्स कर लिया जाए जिससे आगे जाके हमको फ़ायदा हो। तो उसी के लिए जब हम सर्च कर रहे थे तो भैया का एक दोस्त था जो यहीं सीमेज से कर रहे थे ग्रेजुएशन, वही बीसीए कर रहे थे, उन्होंने इसके बारे में बताया। तो वही सर्च वगैरह किया और पता लगाया, क्योंकि हम जो चाहते थे कि गार्जियन पे हम कोई फाइनेंशियल लोड ज़्यादा देना नहीं चाहते थे। तो पता किया तो यहाँ के बारे में पता भी ये भी चला कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू यहाँ पे एडमिशन वगैरह होता है। तो हमने सोचा कि यही सबसे बेहतर रहेगा, और यहाँ के प्लेसमेंट वगैरह के बारे में सुना तो लगा कि चलिए अच्छा है, यहीं से बेटर रहेगा मेरे लिए। और क्योंकि गार्जियन पे भी लोड नहीं रहेगा, और अगर मैं अच्छा करूँगा तो जॉब के बाद खुद का मतलब जो लोन है खुद चुका पाऊँगा। तो यही सोचकर मैंने यहाँ एडमिशन लिया, और आज ये नतीजा है कि ये विप्रो में सिलेक्शन हो गया। बहुत बढ़िया। देखो इससे दो बातें निकल के आई। एक तो इसने बताया कि आईआईटी नहीं हुआ तो थोड़ा उदास हुआ होगा। अब तुम ये सोचो कि आईआईटी में लगभग 25,000 नए आईआईटीज को भी जोड़ देंगे तो 25,000 सीट लगभग होती है, और 19 लाख लोग आईआईटी का एग्जाम देते हैं, जेईई का। तो 19 लाख लोग जो हैं वो तो निराश होंगे। मात्र 25,000 को ही ना, 18,75,000 का तो कोई उपाय नहीं है। ठीक है, तो ये जो 18,75,000 लोग जो कि जेईई, अच्छा तुम तो जेईई में शायद बैठा भी नहीं होगा। नहीं सर, नहीं। ठीक है, तो जो बैठा भी नहीं तो उसकी संख्या तो और लाखों में पता नहीं कितनी है। यहाँ तो बैठने वाले 18,75,000 है जो कि निराश होने वाले हैं। ठीक है, लेकिन करियर तो उनका भी बन सकता है और बनता भी है, इसलिए ये तो दिमाग से निकाल देना चाहिए। और दूसरा तुम बताया कि जनरल कोर्स करने से अच्छा है कि ट्रेडिशनल कोर्स करने से अच्छा है कि वोकेशनल कोर्स करें। अब तुम जनरल बीए कर भी लेते तो उसमें तुम बीए का डिग्री हासिल कर भी लो तो कोई सफलता वहां पे महसूस नहीं होगी। आज तुम बीसीए का कोर्स अभी कंप्लीट किए भी नहीं हो, तुमको प्लेसमेंट मिल गया है। तुम्हारा कोर्स तो कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन प्लेसमेंट मिल गया है, और एक ऐसे कंपनी में एक ऐसे जगह पर इस तरह का जॉब मिला है जिसमें अभी लाखों लोगों के करियर बनाने का एक बहुत बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है। गेटिंग माय पॉइंट? तो तुम्हारा लाइफ अब एक तरह से सेट हो गया है। तो तुम्हारा लाइफ जो एक ऐसे पटरी पे चला गया है जहां से अब गाड़ी दिन ब दिन
आगे ही बढ़ती जाएगी। समझ रहे हो बात को? एक बड़ी सफलता मिल गई है। हाँ, इस जॉब से मतलब तुमको जितना तुम चाहो उतना ले सकते हो। जी सर। सीखने को भी मिलेगा, कमाने को भी मिलेगा, रिस्पेक्ट भी मिलेगा, हर तरह से सब कुछ मिलेगा। यस। चलो, बहुत शुभकामनाएं तुम लोग सबको। सर मेरा नाम शशि कुमार है। मैंने 10th 2018 में किया और तो उसके बाद 12th मैंने 2020 में किया। और मैंने मेरे भैया भी यहीं सीमेंस से ही BCA किए थे और विप्रो में भी जॉब करे। मैंने भी यहीं BCA में एडमिशन किया और आज तुम्हारा भी विप्रो में हो गया? यस। जाके भाई के संग ज्वाइन कर लोगे? हैं? यस। चलो, ये बहुत सारा हो गया है, परिवार जो है पूरा पूरा पहुंच जा रहा है। यस सर। जैसे सीमेंस में इन्वॉल्वमेंट जो मिलता है, वो गाइडेंस वो बेटर मिलता है कि आप करियर बहुत बढ़िया बना सकते हैं। जैसे आप IT सेक्टर में जैसे हम लोग एडमिशन लिए तो IT के टीचर भी बहुत यहाँ पे बढ़िया से गाइड करते हैं और हम लोग उन्हीं के जो बताए हुए मार्ग पे चले तो आज हम लोग को जो विप्रो जैसा कंपनी में प्लेसमेंट मिल चुका है। सो उसके लिए हम थैंक यू कहेंगे पूरे सिमेजियन फैमिली को। और सर आप भी हम लोग को जो वेबिनार ले लेके आप लोग हम लोग सभी को मोटिवेट करते थे, तो उस वेबिनार के थ्रू भी हम लोग आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला और उसी को हम इम्प्लीमेंट भी करते हैं। और सर और जितना भी वेबिनार आप अभी हाल फिलहाल बहुत सारे जो भवन में रविंद्र भवन में वहाँ बताए, फिर आपने लॉकडाउन के दौरान अनुराग कृति सर जैसे ऑफलाइन नहीं आ सकते थे तो आप ऑनलाइन मोड में उनसे हम लोग का मीटिंग करवाए, वो सब हमको बहुत अच्छा लगा सर। कल तुम लोग सब वेबिनार में जुड़ो। कल एक वेबिनार करने का हम सोच रहे हैं, बहुत दिनों के बाद वेबिनार करेंगे। कल संडे है और नए बच्चे लोग को बताना, ठीक है? और इस बार तुम लोगों का विप्रो का राउंड आसान नहीं रहा था। नहीं सर, कंपनी भी बहुत जिला करके ऑफर दी है। यस सर। हम लोग सर एग्जाम दिए तो हम लोग आशा छोड़ दिए थे कि हम लोग का ऑफर लेटर भी आएगा कि नहीं, क्योंकि रिसेशन हो रहा था। अभी ऑफर लेटर आने से 2-3 दिन पहले न्यूज़ में देखे कि 2100 एम्प्लॉय को फाइड कर दिया। तो वो सब देख के हम लोग को लगा कि आशा लगता है नहीं है। बहुत टफ टाइम है भाई, बहुत टफ टाइम है। अभी जॉब को लाइटली मत लेना, ठीक है ना? कई बार तो लोग ज्वाइन नहीं करते थे कि ये नहीं मिलेगा कोई और मिल जाएगा। अभी लाइटली लेने का समय नहीं है। जॉब को एकदम भगवान की तरह से माथा लगा के रखना है, ठीक है? जॉब मिल गया है, इसको किसी हालत में छोड़ना नहीं है, ठीक है? गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सर। ये लो, अभिषेक कुमार कौन है? तरुण कुमार तो नहीं आया है ना? इसका भी हो गया। संकेत, लो बाबू। प्रशांत, अब एक चीज और यहाँ पे देख लीजिए, ये लोग इंटरनल एग्जाम के मार्क्स को पूरा वजन देना चाहिए। हम तुम लोग को बोले थे ना कि ज्वाइनिंग जब होगा तो यूनिवर्सिटी के मार्कशीट पर नहीं होगा, ज्वाइनिंग इसी पर होगा। इसमें एब्सेंट लिखवा लोगे तो क्या करेंगे फिर हम? ठीक है। हाँ, लो प्रशांत। दीपू कुमार, राहुल कुमार, मंथन, बुलेट, पूरा तुम्हारा ही है? नहीं होगा। रक्षित राज भी है। ये क्यों क्या है? हाँ, बुलेट का खाली एक है। शशि कुमार, सारे ठीक है। वरुण कुमार, शुभम सिंह, आर्यभट्ट वालों का बाकी मिल चुका है ना? हर्ष कुमार, अनीश राज, रोहित कुमार गुप्ता, अर्जित, सिमरन कुमारी तो अभी नहीं आई होगी, और रक्षित राज आया है? नहीं सर, वो भी नहीं आया। चलो, तो ये 3 बच्चे हैं जिनको अभी ऑफर मिल गया है, लेकिन अभी लोग आए नहीं है। चलो, बहुत बहुत तुम लोग को शुभकामना। फोटो, एक तो मेरा फोटो ले लो, लोग के साथ कर लो।